हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई सभी के। दिस इज ईशान, योर मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं भाई इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पूरी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराती है K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे बच्चों को पूरा कंटेंट एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे वीडियोस आपको मिलेंगे हमारे YouTube चैनल, हमारी वेबसाइट और हमारे एप्लीकेशन पर। सारे वीडियोस प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं प्लेलिस्ट के फॉर्म में, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि भाई अब मैं इस वीडियो के बाद कहां से दूसरा वीडियो ढूंढूं, क्योंकि वो ढूंढना धांडना सारा काम हमने आपके लिए कर रखा है, बढ़िया तरीके से मैनेज कर रखे हैं सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्म में, लिस्ट के फॉर्म में। तो आपको सिर्फ आना है, रेगुलरली आपको क्लासेस अटेंड करनी है, वीडियोस देखने हैं और उनको अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर भी करना है ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्राप्त कर पाए। ठीक है दोस्त, इसी के साथ आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा हिंदी मीडियम का भी चैनल बहुत सुपर डुपर हिट चल रहा है। आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी बता देना चाहिए भाई कि अब K-12 की हिंदी मीडियम की भी पढ़ाई हिंदी मीडियम के YouTube चैनल पर, मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर चल रही है। वहां जाके वो भी पढ़ाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी बोर्ड के बच्चे हो आप, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बढ़िया पढ़ाई करो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो आपका अधिकार है। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के बढ़िया वाले लेक्चर पर। दिस इज ईशान, योर मैथ्स मेंटोर, और आज आपको पढ़ाऊंगा भाई रिलेशंस एंड फंक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? देखो यार दोस्त, अगर आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़कर नहीं आए हो तो आपके लिए सबसे बेहतरीन काम यही रहेगा कि आप यार एक बार पीछे जाओ, प्रीवियस वीडियो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाला, और फिर आओ। दमदार तरीके से समझाया है, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है हर एक चीज। तो आप वहां जाओ, वो प्रीवियस वीडियो देखो, यहां आओ, उसके बाद तब आपको सिमेट्रिक रिलेशन और अच्छी तरह से तगड़े तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं आज के सेशन में हमें क्या पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता देना चाहता हूं भाई कि यार अपना जो टाइप्स ऑफ रिलेशन चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। हम जो आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा रहे हैं लास्ट के 2 वीडियो से, ध्यान दीजिए प्लीज। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है सर। तो ये टाइप्स ऑफ रिलेशंस में अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या क्या अभी बचा है ये देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा एक वीडियो आया था, उसमें मैंने 4 टाइप के रिलेशंस आपको समझा दिए थे, अगर आपको ध्यान हो। क्या है सर वो? ध्यान से सुन लो बेटा। सबसे पहले हमने पढ़ा था एम्प्टी रिलेशन। क्या पढ़ा था? एम्प्टी रिलेशन के सर जो एम्प्टी सेट होता है वो एक रिलेशन होता है A क्रॉस B का, ध्यान दीजिएगा। फिर हमने पढ़ा था यूनिवर्सल रिलेशन। क्या सर? यूनिवर्सल रिलेशन कि सर A क्रॉस A खुद का रिलेशन होता है। जी हां, A क्रॉस A खुद का रिलेशन होता है। पढ़ लिया होगा आपने तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो देख लो बेटा वीडियो जाके। तीसरा जो हमने पढ़ा था उस समय, मतलब उस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो के पहले वाला वीडियो आपको मिला होगा, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा हमने उसी वीडियो में जो पढ़ा था, इट वॉज बेटा इनवर्स रिलेशन। क्या सर? इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इन चारों को मिला के आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया गया था, एक वीडियो था, तो यू कैन जस्ट वॉच दैट वीडियो ताकि आपको अच्छे से ये चारों के चारों समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद जस्ट इस वीडियो के बाद एक वीडियो और आपको दिया गया था, और उस वीडियो में मैंने आपको नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन समझाया था। क्या था सर वो? बताता हूं दोस्त। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बेटा, ध्यान से सुन लो। क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है सर, समझा दिया है आपको प्रीवियस वीडियो में, जाके देखना जरूर। और नाउ द करंट वीडियो जो अभी आप देख रहे हो, ये वाला सेशन, ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा भाई। क्या? इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा बहुत अच्छी तरह से। क्या सर? सिमेट्रिक
SYMMETRIC, सिमेट्रिक रिलेशन। और बेटा इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपको समझाया जाएगा एक और रिलेशन जिसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। और जब आप इन तीनों रिलेशन को समझ जाओगे, क्योंकि देखो ये अलग कैटेगरी के रिलेशंस हैं और ये अलग कैटेगरी के रिलेशंस हैं, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक और आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो इन वाले रिलेशन को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि अगर आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अच्छे से समझ लिए तो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा दोस्त, एंड दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। और वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन से, ठीक है। तो अभी अपन इस वाले वीडियो पे हैं, आज इस वीडियो में हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। तो चलो दोस्त शुरू करते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए, सो दिस इज इट, सिमेट्रिक रिलेशन। ये अपन आ गए अपनी पहली स्लाइड पे। 3 तरह की डिफरेंट आपको डेफिनेशंस दिखाई जाएंगी जिनकी मीनिंग एक ही है। डिस्कस करेंगे डिटेल में आराम से, ठीक है। डिटेल में समझेंगे, आराम से ही समझ पाएंगे, तभी डिटेल में समझ पाएंगे, ठीक है। तो सर जी क्या है कि इन अ सिमेट्रिक, तो मैं सिमेट्री की मतलब समझा दूं, सिमेट्री होती क्या है, व्हाट इज सिमेट्रिक। देखो यार, क्लास 7th में सिमेट्री चैप्टर है, 7th में भी है और 6th में भी, आई गेस 7th में, 7th मैथ्स में सिमेट्री पढ़ाई जाती। क्या होती है सिमेट्री कि यार अगर आपको फॉर एग्जाम्पल बेटा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऐसा लेटर बना के दिया गया H, ठीक है, आपसे कहा गया कि ये लेटर H है। अब आपसे कहा गया इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो, मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जिसके इस तरफ और उस तरफ बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा लगे कि मिरर लगा दिया हो। तो सिमेट्री की लाइन आपको बनाना कैसे सिखाई गई थी, भैया स्केल रखो ऐसे बना दो। देखो सर इस तरफ भी बिल्कुल सही फिगर है और इस तरफ भी बिल्कुल सेम फिगर है, हाँ यार ये भी है। तो एक तो ये हो गई सिमेट्री की लाइन। एक सर लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, ऐसे भी बना सकते हैं सर, तो ऊपर भी सेम फिगर है, नीचे भी सेम फिगर है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि भाई ऐसी लाइन बनाओ जिससे इस तरफ और इस तरफ, उस लाइन के दोनों तरफ बिल्कुल आइडेंटिकल चीजें दिखे, आइडेंटिकल शेप दिखे। जैसे सपोज मैं ऐसे खड़ा हूं, सपोज आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, तो ऊपर से लेकर बीच में बिल्कुल एक सीधी सी लाइन आ जाएगी विच विल डिवाइड माई बॉडी इंटू 2 पार्ट्स। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सर के इस तरफ वाला पार्ट और इस तरफ वाला पार्ट आर बिल्कुल आइडेंटिकल, है ना। ऐसे ही बच्चों यहां सिमेट्रिक रिलेशन भी बिल्कुल ऐसे ही है। कैसा है बताता हूं। सपोज मान के चलो किसी रिलेशन में हमारे पास A, B है, किसी रिलेशन में हमारे पास A, B है, A, B बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो बेटा अगर इसी रिलेशन में इसका जस्ट सिमेट्रिक मतलब अपोजिट B, A भी मौजूद हो, तब जाके इस R को हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तब जाके हम इस R को बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। बात समझ में आ गई। A, B किसके अंदर है भैया, A, B रिलेशन R से बिलोंग करेगा। इफ B, A R से बिलोंग करेगा, तो भाई अगर A, B भी R में है, B, A भी R में है, तो इसका मतलब वो रिलेशन क्या हुआ, सिमेट्रिक। बताता हूं कैसे, सुनो। सपोज मान के चलो कि एक सेट है अपने पास A 1 2 3, ठीक है। अब इससे अपन ने A क्रॉस A निकाला होगा, जो ऑब्वियस सी बात है, अपन अभी तो नहीं निकालेंगे। एग्जाम्पल बताने के लिए मैं बनाऊंगा, पूरे रिलेशंस बनाऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है। अब बहुत सारे होंगे इसमें, 9 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब इससे मैंने एक रिलेशन बना लिए 2-3, जैसे रिलेशन 1 बनाया, ध्यान देना 1, 1, 1, 2 और 3, 1, ठीक है, ओके। और एक और रिलेशन बनाया, चलो इसी रिलेशन को चेक कर लेते हैं पहले। ध्यान देना जरा, हमने क्या करा कि सर 1, 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी A भी 1 है, B भी 1 है। तो अगर B, A भी बिलोंग करेगा, मतलब पलट दो भाई 1 को इस तरफ और इस 1 को इस तरफ, तो यार ये तो 1, 1 अभी भी दिखेगा। तो मतलब अगर मैं 1, 1 का ऑपोजिट सिमेट्रिक ढूंढूं तो वो 1, 1 यही होगा, ठीक है सर। तो मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं दोस्त
कि अगर 1,1 है, 2,2 है, तो समझ जाना ये इसका खुद का सिमेट्रिक रिलेशन क्रिएट करेगा कि सिमेट्रिक ऑर्डर्ड पेयर ये खुद है। 1,1 इसका अपोजिट 1,1 ये खुद है। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है? 100% क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये 1,2 ये है 1,2 के सर 1,2 जो बिलोंग कर रहा है, एक सेकंड रुकना बेटा, जस्ट अ सेकंड, कहां चले गए? हाँ यहां है, ठीक है, सही है, ठीक है। 1,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। 1,2 कहां है सर? रिलेशन में, बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है, ठीक है, डन है बेटा। इतना कॉपी करो पहले जल्दी से। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं भाई कि 1,2 बिलोंग कर रहा है किसमें बेटा? रिलेशन में। ठीक है, इस रिलेशन R1 में है। ठीक है सर, 1,2 इज इन रिलेशन 1। ठीक है, तो यार इसका सिमेट्रिक ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? 1,2 का सिमेट्रिक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए सर 2,1। क्या ये बिलोंग कर रहा है R1 में इसी रिलेशन में? देखो 2,1 नहीं है सर, नहीं कर रहा बिलोंग। तो अगर 1,2 है तो 2,1 भी यहां होना चाहिए था, नहीं है सर। ये R1 एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है ना? 3,1 है तो भैया 3,1 है तो फिर 1,3 भी होना चाहिए, है ना? सिमेट्रिक ऑर्डर्ड पेयर क्या है 3,1 का? 1,3। भाई अगर 3,1 मौजूद है रिलेशन R1 में तो फिर इसकी डेफिनेशन के अनुसार A, B है तो भाई B, A भी होना चाहिए, जो कि नहीं है R1 में। कहां है? 1,2 है, 2,1 नहीं है इसमें। देखो 2,1 नहीं है, 3,1 है, लेकिन 3,1 के अलावा 1,3 देखो 1,3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। बात समझ में आ गई? ये बिल्कुल सादा सिंपल सी डेफिनेशन थी। बात क्लियर है? यस सर। अभी अपन समझ लेते हैं थोड़ी डिटेल में डाइव करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा और एग्जाम्पल में अपन को पूरे रिलेशन बनाने पड़ेंगे, जितने रिलेशंस भी होते हैं, सो दैट अपन उसमें से सिमेट्रिक रिलेशन को छांट पाए, निकाल के रख पाए। जल्दी से देखते हैं। ठीक है, पहले इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं सर। in a symmetric relation if A is equal to B is true, A equal to B is true, मतलब A, B में A और B अगर इक्वल हो जाएं, ये ट्रू दिया हो, तो फिर B इक्वल A भी ट्रू होगा। तो इस लिहाज से A, B और B, A दोनों मौजूद होंगे। देखो यही दिया होगा। Then B is equal to A is also true. In other words, relation R is symmetric only if B, A belongs to R is true when A, B is also belonging to R. समझ गए? हो सकता है ये टेक्निकल लैंग्वेज हो, आपको समझ में ना आए, और कोई कह भी नहीं रहा आपसे याद करने के लिए। याद मत किया करो इसको, लर्न मत करो, कोई डेफिनेशन पूछता नहीं है। समझ में आना चाहिए और समझाने लायक बन जाओ, बस सिंपल सी बात है। ये तो डेफिनेशन है, नोट्स हैं, अगर आप इसको लिखना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये नोट्स हैं, ये बुकिश लैंग्वेज वाली डेफिनेशंस हैं जो पढ़ना भी जरूरी है और पढ़ाना भी जरूरी है। समझने के लिए आप मेरी हेल्प लो, मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है, डन सर। अब एग्जाम्पल के लिए इन्होंने क्या किया, एक सेट ए ले लिया, उसमें इन्होंने दो टर्म्स ले लिए 1,2। ठीक है, चलो एग्जाम्पल तो मैं बताता हूं आपको अपनी तरफ से। ठीक है, मैं बताता हूं, चलो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 15 से 20 मिनट लगेंगे, पूरा अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो भैया सबसे पहले हम एक सेट ले लेते हैं सर, सेट ए, और सेट ए में हम एक काम करते हैं, एलिमेंट्स ले लेते हैं। नंबर ले लें क्या? ठीक है, चलो नंबर्स ही ले लेते हैं। ठीक है, अपन नंबर ले लेते हैं 3, आसानी से बनने वाले नंबर्स ले लो। अपन नंबर ले लेते हैं 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3। ठीक है सर, ज्यादा हो गया। अपन एक काम करते हैं 1 और 2 ले लेते हैं, बस ज्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, 1 and 2 ले लेते हैं, जैसे इसमें 1 and 2 ले लिया था। ठीक है, डन सर। अब सुनते हैं ना मेरी बात। सेट हो गया, सबसे पहला स्टेप होता है सेट। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है सर सेट का ए क्रॉस ए करना। भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट के बिना क्या समझ पाओगे? कुछ नहीं सर, ए क्रॉस ए निकालो। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे बेटा, बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे? सर एन ए क्रॉस ए का फॉर्मूला होता है
2 रेज टू दी पावर पी क्यू, है ना, 2 रेज टू दी पावर पी, सॉरी 2 रेज टू दी पावर पी क्यू क्यों लिख रहा हूं यार, इसका फॉर्मूला होता है P इंटू क्यू, P इंटू क्यू लिख दो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, इफ यू वांट आप ऐसा भी लिख सकते हो। कैसा सर, जो दो सेट है उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट, वो भी ए है तो ये हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 दैट इज 4। दो सेट्स, दो वो एलिमेंट्स है, 1 2 1 2, देखो दो ही तो एलिमेंट्स है बस। ठीक है सर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए आएगा बेटा 4 एलिमेंट्स आएंगे। चलो चारों एलिमेंट्स लिखते हैं सर, ठीक है। चलो तो ए के पास है 1,2, इस ए के पास भी सर 1,2 है, ठीक है। चलो इस 1 का इन दोनों के साथ कराते हैं, 1,1 1,2, ठीक है, 1,1 1,2, ठीक है सर। अब इस 2 का बेटा इन दोनों के साथ कराते हैं, 2,1 2,2, 2,1 2,2, ठीक है सर। अब इनको ब्रैकेट में पैक कर दो, लीजिए ब्रैकेट में पैक कर दिया सर, और ये हो गया हमारा A क्रॉस B फॉर 1,2, ठीक है, 4 आ गए, ठीक है। इनको बढ़िया पैक करो बेटा ब्रैकेट में, ये हो गया A क्रॉस B। क्लियर है, डन सर। चलो इसको इरेज करते हैं, चलो भाई इसको इरेज कर दिया, और A क्रॉस B में अपन ने यहां इसको सजा दिया भैया, यहां डन, ठीक। सुनते जाना। अब एक काम करते हैं, इसको अपन नंबर डाल देते हैं, नंबर ऐसे डाल देते हैं, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड वाला मेंबर, ये हो गया थर्ड वाला मेंबर, और सर ये हो गया हमारा चौथा मेंबर, फोर्थ मेंबर। A क्रॉस A में 4 मेंबर्स आएंगे। एक बार और तसल्ली से मैं आपको समझा दे रहा हूं कि नंबर ऑफ मेंबर्स कैसे निकालते हैं अपन, है ना। चलो देखो, सपोज मैंने आपको एक सेट दिया A, जिसमें मैंने आपको 2 3 4 ऐसे दे दिए, और एक सेट दिया B जिसमें मैंने आपको 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 छोड़ो, अपन PQR ले लेते हैं, PQ, सपोज PQ ये दे दिया। अब मैंने कहा कि बेटा A क्रॉस B आप बिना निकाले बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे, बिना निकाले बताओ कि N A क्रॉस B क्या होगा। N मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। बहुत आंसर बेसिक है बेटा, इसको P इंटू क्यू बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं? P इंटू क्यू। अब PQ तो ऑलरेडी यहाँ है, तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अनदर सेट B। इसमें बेटा 3 एलिमेंट्स है, 3 लिखो, 2 एलिमेंट्स है, 2 लिखो, आंसर आया 6, यानी 6 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, 6 एलिमेंट्स आएंगे। अब मान के चलो A क्रॉस A कराना हो, फॉर एग्जाम्पल ये ना हो सर, A क्रॉस A कराना हो कि सर हमें तो A क्रॉस A कराना है। अब इसमें बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A, सर ये कैसा आएगा? ये भी इजी है सर, फॉर्मूला क्या होता? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट। सेकंड सेट भी A है सर, पहले वाले सेट में 3 एलिमेंट्स, दूसरे वाले सेट में भी 3 एलिमेंट्स, तो 3 3 9, यानी 9 मेंबर्स होंगे पूरे A क्रॉस A में। सिंपल सी बात है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, ये तो अच्छे से समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट सर, चलो अब पहला दूसरा, अब तीसरा होता है रिलेशन, तीसरा होता है रिलेशन, ठीक है। रिलेशन क्या होता है सर? रिलेशन होता है, ऑलवेज रिमेंबर, रिलेशन होता है सबसेट। क्या होता है सर रिलेशन? रिलेशन होता है सबसेट ऑफ A क्रॉस B या A क्रॉस A। फिलहाल अपना A क्रॉस A है, तो A क्रॉस A का सबसेट होता है रिलेशन, ठीक है सर। यहां नंबर ऑफ रिलेशन बता दो सर कितना होगा, कितने रिलेशंस अपन निकाल सकते हैं इस सेट से? नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने अपन बना सकते हैं? तो सर ये भी आपको प्रीवियस वीडियो में मैं समझा चुका हूं। क्या होता है सर? 2 रेज टू दी पावर PQ, है ना। PQ इज 2 इंटू 2। P क्या है? P है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। Q क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नेक्स्ट सेट, यानी वो भी A है, तो 2 और 2। तो बेसिकली देखा जाए तो यहां से अपना 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 2 आएगा, दैट इज 2 इंटू 2 4। तो अपन कह सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 4, दैट इज 2 2 4 2 8 2 16, 16 रिलेशंस बनेंगे इस सेट के। 16 रिलेशंस, जैसे अपन ने लास्ट में 16 रिलेशंस बनाए थे, यहां पर भी 16 रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। तो चलो भैया शुरू करते हैं 16 रिलेशंस बनाने की पूरी कहानी, ठीक है। चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन काहे से भैया? सिंगल सिंगल वाले से। देखो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है A क्रॉस A के अंदर मौजूद मेंबर्स, वही तो रिलेशंस है। तो अपन रिलेशन बनाना शुरू करते हैं सर।
सबसे पहले 4 रिलेशन जो छोटे छोटे से बन जाएंगे सिंगल सिंगल वाले, 1 2 3 4, क्या होगा सर? 1 2 3 4 क्या होंगे सर? देखो तो रिलेशन 1 होगा बेटा पहला वाला एलिमेंट जो उसके अंदर है, जो A क्रॉस A के अंदर है, मतलब 1,1, ये खुद एक रिलेशन है। हाँ सर, है ना? तो अपन ने लिखा 1,1। फिर सर R2 दूसरा वाला लिख दो, 1,2, देख रहे हो ना? 1,2 देखो सर, 1,2, फिर 2,1, फिर 2,2, तो इनको अलग अलग लिख दो। 4 रिलेशन तो ये अकेले अकेले हो गए। तो रिलेशन 2 हो गया बेटा 1,2, रिलेशन 3 हो गया 2,1, और रिलेशन 4 हो गया दोस्त अपना 2,2। लीजिए 4 रिलेशन ये अलग अलग वाले हो गए। भाई रिलेशन का मतलब सबसेट। क्या ये 1,1 A क्रॉस A के अंदर मौजूद है? हाँ सर 1,1 है। तो ये रिलेशन जो 1,1 है, जो रिलेशन R1 लिखा, वो A क्रॉस A का सबसेट है, तो वो रिलेशन है ना? ऐसे बेटा 1,2 भी A क्रॉस A के अंदर अवेलेबल है, मौजूद है, तो ये भी सबसेट हो गया। ठीक है सर, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब सर बात कर लेते हैं अपन डबल वाले की, पेयर पेयर, है ना? सिंगल सिंगल हो गए। अब 5 6 7 8 9 एंड आई गेस 10, देखते हैं कितने बनते हैं सर। ठीक है, डन सर। चलो अब शुरू करते हैं यहाँ 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिफ्थ वाला क्या होगा? अब डबल डबल खेलेंगे बेटा। डबल डबल मतलब मैं आपको बताता हूं। डबल डबल का मतलब है, यहां पर पहले मैं लिख लूं R5 रिलेशन 5, रिलेशन 6, रिलेशन 7, रिलेशन 8, रिलेशन 9 एंड रिलेशन नंबर 10। ठीक है, डन सर। देखते जाना। अब जो R5 होगा डबल डबल खेल रहा है। डबल डबल मतलब दो दो मेंबर्स लेंगे अपन A क्रॉस A के, यानी मतलब इन दोनों को देखो, फर्स्ट के साथ सेकंड वाले ले लो, 1,1 के साथ 1,2, फिर फर्स्ट के साथ अपन इसको ले लेंगे, फिर फर्स्ट के साथ अपन फोर्थ वाले को ले लेंगे। तो पहला 1,1 1,2 लिख दो बेटा, 1,1 ब्रैकेट क्लोज 1,2। क्या ये दोनों मेंबर A क्रॉस A में है? हाँ सर, A क्रॉस A में है दोनों मेंबर। तो ये A क्रॉस A का रिलेशन क्या हो गया? सबसेट हो गया। तो A क्रॉस A में से ही 1,1 1,2 अपन ने उठा के रिलेशन 5 बना दिया। ठीक है, 1 के साथ 2 ले लिया, 1 के साथ 2 ले लिया। अब फर्स्ट के साथ थर्ड वाला ले लेते हैं, ये वाला। तो 1,1 2,1। ठीक है सर, 1,1 ब्रैकेट 2,1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जैसे अपन ने 1 के साथ थर्ड ले लिया, अब 1 के साथ फोर्थ ले लो, 1 1 2 2। ठीक है सर, 1 1 2 2 ब्रैकेट क्लोज सर। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला सर 1 के साथ 1 1 के साथ ये ले लिया, 1 1 के साथ ये ले लिया, 1 1 के साथ ये ले लिया। अब 1 1 की कहानी खत्म। अब आएगी 2, इसकी कहानी शुरू होगी। 1 2 के साथ 1 1 को ले लो, जो ऑलरेडी अपन ले चुके। 1 2 के साथ 1 1 को लेना है, तो 1 2 के साथ 1 1 को ऑलरेडी यहां लिख चुके। मतलब कुल मिला के अगर आपको अच्छे से बताऊं मैं यहां, तो मैंने क्या करा, इसके साथ इसको ले लिया, इसके साथ इसको ले लिया, इसके साथ इसको ले लिया। ठीक है, तीनों को मैंने पेयर अप कर दिया। अब ये खत्म हो गया, अब इसकी बारी। तो इसके साथ इसको लेंगे, इसके साथ इसको ले लेंगे, इसके साथ इसको ले लेंगे, इसके साथ ये तो ऑलरेडी आ चुका। देखो 1,1 1,2 देखो यहां आ चुका। तो इसके साथ इसको लेने का कोई मतलब नहीं है, रिपीट हो जाएगा। 1,2 के साथ 1,1 ऑलरेडी आ चुका है। तो अपन क्या करेंगे सर, अपन यहां पर 1,2 के साथ इसको ले लेंगे और 1,2 के साथ इसको ले लेंगे। ये काम करना है अपन को। ठीक है सर, चलो भैया करते हैं। 1,2 2,1 ब्रैकेट 1,2 ब्रैकेट क्लोज 2,1। नेक्स्ट 1,2 2,2 1,2 ब्रैकेट क्लोज 2,2। ठीक है सर, ये भी हो गया भाई, अब खत्म हो गया। अभी खत्म नहीं हुआ, 1,2 भी ओवर। अब 2,1 की बारी। ठीक है, अब 2,1 की बारी। चलो 2,1 को देख लेते हैं। 2,1 को 1,1 के साथ, 2,1 को 1,2 के साथ, 2,1 को 2,2 के साथ। देखो सुनो, 2,1 1,1 के साथ हो चुका, 1,1 2,1 हो चुका, छोड़ो। 2,1 1,2 के साथ हो चुका, 2,1 1,2 के साथ हो चुका, छोड़ो। बचा क्या? 2,1 2,2 के साथ ही लिखा जाएगा, बस, है ना? रिपीट नहीं करना, ध्यान रखना बेटा।
तो सर जी अभी क्या करना है अपन को, अभी 2,1 को 2,2 के साथ लिख दो, 2,1 को 2,2 के साथ लिख दो। लीजिए भाई, लिख दिया, डन। क्लियर है, 100% क्लियर है। ये हो गया भाई डबल डबल का सिस्टम का था। अब ट्रिपल का शुरू होगा। अब बात होगी ट्रिपल की। 10 तो हो ही गए, 6 और बचे। ठीक है, 6 और बचे अपने पास। तो 11, 11th, फिर वी हैव 12, 13, 14, 15 एंड लास्ट 16। ठीक है सर, डन। यहां लिख देते हैं बेटा R11, 11th रिलेशन, 12th रिलेशन, 13th रिलेशन, 14th रिलेशन, 15th रिलेशन और लास्ट में 16th रिलेशन। यहां स्पेस कम है तो एक काम करते हैं, आपको सबको पता है एक ब्लैंक रिलेशन जो एम्प्टी रिलेशन होता है, एम्प्टी सेट, वो एक रिलेशन होता है। एम्प्टी सेट एक रिलेशन होता है हर क्रॉस प्रोडक्ट का। तो ये एम्प्टी सेट लिख दो सर। ये तो हो गया रिलेशन 11। यूनिवर्सल रिलेशन भी होता है। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब है ये पूरा ए क्रॉस ए में चारों जो है ना मेंबर, चारों को लिख दो, वो भी एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं अपन ए क्रॉस ए, दैट इज 1,1, 3 का भी अपन कर लेंगे, टेंशन ना लो। 1,2, 2,1, 2,2। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। अब R13, ये 4 और बचे। 3 के पेयर बनाना है अपन को 4 के। ठीक है, एक सेकेंड, 1, 1, ठीक है, इसका ये इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, 1, 2, 1, 2 और 2। ठीक है, सही है। अब 3 की बात कर लेते। देखो 3 के लिए 1, 2, 3 इन तीनों को लिख दो साथ में। 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1। ठीक है, 3 का पेयर हो गया, 3 मेंबर्स आ गए। दिस 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 हो गया। अब लिखो दिस दिस एंड दिस। 1, 1, 1, 2, 2, 2। ठीक है, 1, 1, 1, 2, 2, 2। डन, ये भी हो गया। अब क्या करें सर, 1, 2 और 3 तीनों साथ में लिख दिए, 1, 2 और 4 साथ में लिख दिए। अब देखो, अब 2, 3, 4 लिख दो, इन तीनों को साथ में लिख दो। 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, लास्ट बचा है बेटा 3, 4, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1। जल्दी से लिख दो बेटा, 2, 1, 2, 2, 1, 1। ये कंप्लीट हो गए हमारे 16 के 16 रिलेशंस, जो हम ऑलरेडी यहां पर बेसिक्स लिख चुके थे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे का काम शुरू करें भाई। ठीक है, डन सर। चलिए, तो पूरे 16 के 16 अपन ने रिलेशंस बना लिए हैं 2 एलिमेंट वाले सेट से। क्लियर है दोस्त? ये सर क्लियर है। चलो अभी कोई अच्छा सा कलर ले लेते हैं, ये ग्रीन ले लेते हैं। चलो, अब बात है हमें इन 16 रिलेशन में से चूज करना है कितने रिलेशन सर, जो भी सिमेट्रिक हो। वो जो रिलेशन सिमेट्रिक होगा हम उनको टिक करेंगे, जो नहीं होगा उनको क्रॉस कर देंगे। सिमेट्रिक बोले तो अगर किसी भी रिलेशन में 1,2 है तो फिर 2,1 भी होना चाहिए उसी में। ये है भैया सिस्टम। ठीक है, अगर किसी भी रिलेशन में आपको कोई नंबर ए और बी मिलते हैं तो उसी रिलेशन में आपको बी कॉमा ए सिमेट्रिक भी होने चाहिए, तब जाके आप इस रिलेशन को सिमेट्रिक बोल पाओगे। बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। चलो शुरू कर दें। ये तो सिंगल है, अब सुनते हैं ना मेरी बात, इस पे ध्यान से देखो जरा। यहां पर है 1 और यहां पर है 1, ए कॉमा बी में 1,1 है। ठीक है, गौर से सुनना बेटा, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है। अब मैं कहूं बेटा ए क्या है तो तुम कहोगे सर 1, बी क्या है तुम कहोगे 1, उधर भी लिखो। चलो, बी क्या है बेटा, B1 है तो ये B1 हो गया। ए क्या है बेटा, A1 है तो ये भी A1 हो गया। क्या 1,1 यहां अवेलेबल है? इसमें चेक करो सर, 1,1 है। तो जब भी कोई रिलेशन के अंदर कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आ जाए जो सेम हो, 1,1, 2,2, 3,3 ऐसे आ जाएं, तो उनमें सिमेट्रिक चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद के ही
सिमेट्रिक हो जाते हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर खुद की ही सिमेट्री बनाते हैं। भाई अब मैं तुमसे कहूं 1,1, मैं कहूं देखो इस हाथ में मेरे 1 है, इस हाथ में 1 है, अब तुम कहो सर इनको स्वैप कर दो कि भाई इस हाथ में भी 1 है, इस हाथ में भी 1 है, तो मैं इस वाले 1 को यहां लिख दूं, इस वाले 1 को यहां लिख दूं, वो तो सेम दिखेगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन में जब भी आपको ऑर्डर्ड पेयर में a कॉमा a जैसा कुछ दिखे, इक्वल दिखे, तो वहां चेक मत किया करो, वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वो अपना सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो सर इसमें अगर 1,1 है तो 1,1 का उल्टा 1,1 ही रहेगा, वो ऑलरेडी है तो यहां, तो ये अपना सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहां टिक कर दो भैया, ये अपना सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। सर यहां 1,2 है, सर यहां पर 1,2 है। अब समझना बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सर यहां है 1,2, चेक करो इस रिलेशन में जिसमें 1,2 है, b क्या है, b2 है सर, तो b2 और 1 a क्या है, a1 है, तो क्या 1,2 का उल्टा 2,1 है। सर यहां पर 1,2 है, इसका ऑपोजिट 2,1 है ही नहीं है, नहीं है तो भैया लिख दो कि ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। 2,1 का इस रिलेशन में 1,2 है क्या उल्टा, नहीं है सर, काट दो, नहीं है। 2,2 का उल्टा अभी बताया था मैंने, a, b जब दोनों इक्वल हो जाएं, a, a जैसे हो जाएं, तो टेंशन नहीं लिया करो, वो सिमेट्रिक हो जाता है ना। जैसे यहां पर जो है वो भी 2 है, यहां पर जो है वो भी 2 है। अब मैं तुमसे कहूं कि बेटा यहां इनकी जगह, इनकी प्लेस चेंज कर दो, इस 2 को यहां लिख दो, इस 2 को यहां लिख दो, तो बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो इनमें से 1,1 और 2,2 R1 और R4 ही सिमेट्रिक रिलेशन मिले। बात क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं सर, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है भाई, R5 देख लो भैया। सर R5 1,1, मैंने क्या बोला, 1,1 2,2 चेक मत किया करो, इनको देखो ही नहीं, इनका तो सेम है, इनका तो बिल्कुल ही है कि सर 1,1 तो यहां भी 1,1, भाई a अगर 1 है b भी 1 है, तो a, b 1,1 है, तो b, a भी 1,1 होगा, कोई बात ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। यहां ये और आ गया 1,2, अगर 1,2 आ गया तो इसी रिलेशन में 1,2 का उल्टा क्या होगा, 2,1। चेक करो 2,1 है क्या, नहीं है सर, तो ये अपना सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ऐसे ही बच्चों यहां 1,1 आ गया, छोड़ो यार 1,1 से क्या ही अपन लड़े, 1,1 को तो उल्टा कर दोगे तो वो 1,1 ही रहेगा, वो तो खुद को सेटिस्फाई करा देगा। 2,1 जो आ रहा है इसका उल्टा क्या होगा, इसका सिमेट्रिक ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, इसकी सिमेट्री कर दोगे तो 1,2 आ जाएगा। 2,1 का उल्टा 1,2, क्या इस रिलेशन में 1,2 है, नहीं है सर, काट दो, है नहीं है सिमेट्रिक। 1,1 का उल्टा 1,1, इसने इसी को सेटिस्फाई कर दिया। 2,2 का उल्टा 2,2, इसने इसी को सेटिस्फाई कर दिया। ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। बात क्लियर है? यस सर। R8 पे आ जाओ भैया। ठीक है सर, 1,2 2,1, सर ये तो बढ़िया है यार, ये तो बढ़िया मस्त है यार, ये तो देखो कैसे मस्त है। देखो सर A B 1,2, 1,2 का उल्टा 2,1, देखो 2,1 है क्या, हाँ सर है, तो 2,1 2,1, इसका उल्टा 1,2 1,2, भाई 1,2 का उल्टा 2,1 2,1 का उल्टा 1,2, दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं सिमेट्री ऑर्डर्ड पेयर बनाने में। 1,2 का ऑपोजिट 2,1, 2,1 का ऑपोजिट 1,2, हाँ भाई ये तो है यार, ये तो है, ये तो सिमेट्रिक रिलेशन की पूरी परिभाषा को फॉलो कर रहा है। अब इधर आ जाते हैं भाई, 1,2 का उल्टा होता है 2,1, जो कि यहां मौजूद नहीं है, गलत भैया, नहीं है सिमेट्रिक रिलेशन। 2,1 का ऑपोजिट, 2,1 का सिमेट्रिक ऑर्डर्ड पेयर होगा 1,2, है ही नहीं है 1,2, छोड़ दो भाई, ये भी गया। समझ रहे हो बात को? ये आ जाओ, इसके बारे में मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करूंगा अभी, एम्प्टी सेट के बारे में। ठीक है, 12th पे आ जाओ सर। 1,2 सॉरी 1,1, देखो 1,1 और 2,2 को तो माफ कर दो, वो तो है ही भैया, सेलेक्टेड है, वो तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, छोड़ो। सर ये है अपना 1,2 और इसका उल्टा 2,1, ये है 2,1, इसका उल्टा 1,2, तो सर ये तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की सिमेट्री ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं। 1,2 A, B, तो ये B, A, बिल्कुल हो रहा है यार, ये तो 12th वाला अपना क्या है सर,
12th वाला अपना परफेक्ट, बहुत अच्छी तरह से क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। आप तो बस इतना ढूंढो, किसी भी रिलेशन में अगर समथिंग कॉमा समथिंग है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। 1 कॉमा 1 है तो 1 कॉमा 1 का उल्टा 1 कॉमा 1 ही होता है, तभी तो इसको माफ कर दिया अपन ने। जाओ बेटा, सेलेक्टेड हो तुम तो। 1 कॉमा 2 का उल्टा 2 कॉमा 1, यार ये दोनों तो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो ये सिमेट्रिक हो गया, है ना। 1 कॉमा 1 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, माफ कर दिया भाई, ये तो ऑलरेडी सिमेट्रिक बनाई गई एक दूसरे के साथ। 1 कॉमा 2 का उल्टा 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 1 कहीं नहीं है, 2 कॉमा 1 नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 कॉमा 2 उसका उल्टा 2 कॉमा 1, इसने इसकी मदद कर दी, इसने इसकी मदद कर दी कि भाई 1 कॉमा 2 का ऑपोजिट 2 कॉमा 1 है, 2 कॉमा 1 का ऑपोजिट 1 कॉमा 2 है। इन दोनों ने एक दूसरे को सेलेक्ट करा दिया भैया, और 2 कॉमा 2 ऑलरेडी सेलेक्टेड है। 2 कॉमा 2, 1 कॉमा 1, 3 कॉमा 3, ये तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है सिमेट्रिक रिलेशन में, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। समझ गए। ऐसे इसकी बात करें बेटा तो 2 कॉमा 1 का उल्टा 1 कॉमा 2 होगा, जो कि यहां है ही नहीं, 1 कॉमा 2 नहीं है। देखो ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, पर इसका भी तो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। 2 कॉमा 1 का उल्टा 1 कॉमा 2 है ही नहीं है, ये भी अपना नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सिमेट्रिक रिलेशन। बात समझ में आ गई बेटा? कॉपी करो, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो भाई, आपने इसको कर लिया होगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या डाउनलोड कर ही लिया होगा। चलो आगे की बात कर लेते हैं। अब बात ऐसी है कि यहां अपना एम्प्टी सेट की बात अपन ने नहीं करी थी, एम्प्टी सेट की अपन ने बात नहीं करी थी, ठीक है। जो एम्प्टी सेट है, जो रिलेशन नंबर 11 है, विच इज एन एम्प्टी सेट, याद रखना एक एम्प्टी सेट जो एम्प्टी रिलेशन होता है, इसको एम्प्टी रिलेशन भी बोल देंगे, जो एम्प्टी रिलेशन होता है ए क्रॉस ए का, वो सिमेट्रिक होता है, ठीक है। रिमेंबर दिस, एन एम्प्टी रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन इन इटसेल्फ। तो ये आपको ज्यादा सोच विचार नहीं करनी है, एम्प्टी रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है, तो इस पे बिना सोचे समझे आपको टिक कर देना है। क्या करना है? टिक कर देना है, ठीक है। अब जरा काउंट करो कितने अपने सिमेट्रिक रिलेशन आए। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, 8 आ गए। थोड़ा याद रखना, मैं बाद में आपसे पूछूंगा। 8 सिमेट्रिक रिलेशन आ गए जब हमारे पास सेट था ए, जिसमें 2 टर्म्स थे, 2 एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो चलो सर इसको इरेज करते हैं और फिर से एक बार इस परिभाषा को, इस डेफिनेशन को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं सर, ठीक है। आई होप आपको समझ में तो 100% आ ही गया होगा कि किसी भी रिलेशन में ध्यान दीजिएगा, किसी भी रिलेशन में अगर आपके पास ए रिलेटेड बी है, ए रिलेशन बी है, ठीक है, ए रिलेशन बी है, तो आपके पास फिर बी रिलेशन ए भी होना चाहिए उसी रिलेशन में। समझ रहे हो? इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर इंप्लाइज बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये भैया इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये याद करनी है, रटनी नहीं है, समझनी है बस, ठीक है। समझ तो गए होगे कि अगर किसी भी रिलेशन में अपना 5,3 है, अगर 5,3 किसी रिलेशन में आ रहा है, ए हो गया 5, बी हो गया 3, पलट दो 3,5 भी उस रिलेशन में आना चाहिए, तब जाके हम उस रिलेशन को, इस रिलेशन आर को क्या बोल सकते हैं बेटा? सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। इन अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए इज इक्वल टू बी, ये तो इक्वल इक्वल वाला खेल रहे वो, उस पे ध्यान मत दो आप तो इस पे ध्यान दे दो कि सर अगर हमारे पास ए कॉमा बी आर में है, तो हमारे पास बी कॉमा ए भी आर में रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, रिलेशन आर सिमेट्रिक तभी होगा। एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है कि किसी रिलेशन में कोई अपने पास सेट 1,2 है, और 1,2 अपन ने अभी लिया है ना, अपन ने पूरे 16 रिलेशंस बनाए थे, इन्होंने एक रिलेशन दे दिया, उसमें से क्या दे दिया सर? एक रिलेशन दे दिया सर अपन को, इन्होंने 1,2 ब्रैकेट क्लोज 2,1। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ब्रैकेट को कंसीडर किया, इन्होंने इसको कंसीडर कर लिया, इसको कह दिया इन्होंने ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर रिलेशन। ए कॉमा बी बोले तो 1,2, ठीक है।
अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव कह रहा हूं यार, सॉरी, सिमेट्रिक रिलेशन की परिभाषा क्या है भैया, डेफिनेशन क्या है? अगर ए क्रॉस ए कॉमा बी है तो फिर बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अच्छा, बी कॉमा ए क्या होगा? 2 कॉमा 1, 1 कॉमा 2 का उल्टा 2 कॉमा 1, तो 2 कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर, और 2 कॉमा ए ऑलरेडी हमने देख लिया है। तो सर ये वाला भी है और ये वाला भी फॉलो हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, क्लियर है? अब इस लाइन का मतलब और तुम्हें समझा देता हूं, ये ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं यहां पर, ये देख लो कि सर अगर ए रिलेशन बी है, यानी कि ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग करता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, इंप्लाइज बी रिलेशन ए, और बी रिलेशन ए भी होना चाहिए किसमें बेटा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, ठीक है, फॉर ऑल। ध्यान दीजिएगा, इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, ये जो उल्टा ए होता है ना, वी रीड इट एज फॉर ऑल। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ए और बी दोनों सेट ए के ही एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए चल रहा है ना भाई। देखो ए क्या है, देखो अपना ए क्रॉस ए चलता है ना, ए क्रॉस ए, तो ये जो ए है ये इसमें से आएगा, पहले वाले सेट में से बी है वो इसमें से आएगा, तो यार ए और बी दोनों सेट ए से ही तो आएंगे, है ना। इस लाइन का मतलब समझो बेटा, बहुत डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, छोटी सी चीज, ठीक है, डन है सर। अब समझते हैं हम एक और पहलू, एक और तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, देख लो, तरीका अलग नहीं है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। अलग अलग बुक्स से तुम पढ़ो और फिर कंफ्यूज हो जाओ, तो इससे बेटर है कि मैंने कहा कि भाई जितनी तुम्हें डेफिनेशन मिल सकती है सब ले आओ एक साथ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई। Symmetric relation in discrete mathematics between two or more elements of a set is such that से अपन को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। If the first element is related to the second element, then the second element should also be related to the first element as defined by the relation. As defined by the relation. सुनो, इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिलेटेड है सेकंड एलिमेंट से, रिलेशन है, तो फिर सेकंड एलिमेंट भी फर्स्ट एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। एग्जाम्पल बताऊं तुम्हें? देखो एग्जाम्पल बताता हूं, सुनना, बहुत गौर से सुनना भाई। दो बच्चे हैं, एक है राम और एक है श्याम, ठीक है, ओके भैया, ये दोनों भाई हैं, दे आर ब्रदर्स, ठीक है, दोनों भाई हैं। मैंने कहा भाई वाला एक रिलेशन बना के बताओ, भाई वाला एक रिलेशन स्टैब्लिश करके दिखाओ। तो तुम क्या रिलेशन, तुमने दिमाग में क्या रखा कि सर ने बोला है भाई वाला रिलेशन बताना है, तो तुमने, एक बच्चे ने लिखा कि सर जो राम है वो रिलेटेड है श्याम से, मतलब राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम। पर दूसरा बच्चा आया, वो कहने लगा कि सर क्या मैं उल्टा नहीं बोल सकता, श्याम इज द ब्रदर ऑफ राम। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल बोल सकते हो। तो वो चला और उसने लिखा ऐसे, उसने ऐसे लिखा, श्याम इज रिलेटेड टू राम विद द सेम रिलेशन, श्याम इज द ब्रदर ऑफ राम। तो भाई उसने भी सही बोला, गलत उसने थोड़ी ना बोला। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी रिलेशन में राम कॉमा श्याम लिख रहे हो और ये रिलेशन है भाई भाई वाला कि राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, ठीक है, और उसी में अगर आप श्याम इज द ब्रदर ऑफ राम ये भी लिख सकते हो, क्योंकि भैया ये रिलेशन काहे का है, ये रिलेशन है भाई भाई वाला, है ना, भाई भाई वाला रिलेशन है कि सर फर्स्ट वाला सेकंड वाले का भाई होना चाहिए। तो भाई फर्स्ट वाला सेकंड वाले का भाई है, तो कौन गलत कह रहा है भाई? देखो क्या होता है, जब दो भाई होते हैं ना, तो इसको आप इसका भी भाई बोल सकते हो और इसको आप इसका भी भाई बोल सकते हो, पलट सकते हो, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये वाला रिलेशन बिल्कुल इस भाई वाले रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि राम आर श्याम, श्याम आर राम, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो ये वाला रिलेशन जो है इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। एक एग्जाम्पल दूं एक और, अब बताना ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। इस राम श्याम वाला छोड़ो अब तुम, अब देखो गौर से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो भाई। एक लड़की है जिसका नाम है फॉर एग्जाम्पल रानी, और एक लड़का है फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है लेट अस से अनुज, ठीक है, ध्यान देना बेटा।
अब यहां जो रानी है ये अनुज की बहन है, ये अनुज की सिस्टर है। अब सुनो, अब मैंने तुमसे कहा रिलेशन बनाओ कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी। मैंने तुमसे कहा रिलेशन बनाओ कि जो ए है वो बी की सिस्टर है, ठीक है। तो ए सिस्टर है तो मैंने लिख दिया रानी इज रिलेटेड टू अनुज। सर कैसे भाई? ए रिलेटेड बी, ए रिलेशन बी, ए जो है वो बी की सिस्टर है, रानी जो है वो अनुज की सिस्टर है। बिल्कुल सही है, यहां तो रिलेशन बिल्कुल स्टैब्लिश हो गया। अब क्या मैं उल्टा लिख सकता हूं? अनुज रिलेटेड रानी, अनुज आर रानी, ये नहीं लिख सकता मैं। बोलो क्यों? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जो रिलेशन है वो ये है, ये पहले वाला जो बंदा, ये जो है ना, ये बहन है, ये बहन है इसकी। यार अनुज बहन थोड़ी ना होगा, अनुज बहन थोड़ी ना है। रानी इज द सिस्टर ऑफ अनुज, ये बिल्कुल सही है। अनुज इज द सिस्टर ऑफ राम, ये गलत है। तो यहां पर सिमेट्री नहीं बन पा रही है, यहां सिमेट्रिक रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। भाई भाई दे दो, दो भाई, दोनों भाई के नाम लिख के दे दो, या दोनों बहनों के नाम लिख के दे दो, बन जाएगा सिमेट्रिक। क्योंकि दोनों भाई, ये भी मान के चलो, देखो यहां पर अपन इसको राम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां राम कर देते हैं और यहां श्याम कर देते हैं, ठीक है। अब ये भी बॉय, ये भी बॉय, ये दोनों आपस में भाई। अब अगर श्याम को यहां लिख दिया जाए और राम को यहां लिख दिया जाए तो उससे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। देखो, राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, बीच में आर लिख दो, श्याम इज ब्रदर ऑफ राम, तो मीनिंग थोड़ी ना चेंज हो रही है ना। राम श्याम का भाई है, श्याम राम का भाई है, मीनिंग थोड़ी ना चेंज हो रही। तो ये होता है बेटा सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। एज द नेम सिमेट्रिक रिलेशंस सजेस्ट, द रिलेशन बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज सिमेट्रिक। सिमेट्री, सिमेट्री आपने पढ़ी है ना, वही जो एग्जाम्पल दिया था मैंने क्लास 7th वाला, बस उसी का खेल है पूरा। नेक्स्ट प्लीज, ये पूरी की पूरी अब आपको वो डेफिनेशन दिख रही है जो एक्चुअली में आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। ये अब वो डेफिनेशन है जो आपके दिमाग में प्रिंटेड होनी चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन इज अ बाइनरी रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए, ऑन सेट ए, ध्यान देना बेटा जरा, ऑन सेट ए। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था ऑन सेट ए का मतलब क्या है। ऑन सेट ए का मतलब है दोस्त ए क्रॉस ए, जो ए है वो ए से ही क्रॉस कर रहा है, ठीक है। फॉर एलिमेंट्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, वी हैव ए रिलेटेड बी, दैट इज ए बी। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन्होंने कहा गया कि सेट ए है, सेट ए के दो एलिमेंट्स इन्होंने कहा कि ए कॉमा बी बिलोंग टू ए, मतलब जो सेट ए है उसमें दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है सर। ए जो है उसमें हमने लिख लिया दो एलिमेंट्स हैं, ए कॉमा बी, ठीक है भाई। वी हैव ए रिलेटेड आर, ए आर बी, ए रिलेशन बी, मतलब ए का बी से किसी भी ताल्लुकात के जरिए, किसी स्टेटमेंट के जरिए कोई रिलेशन है। हो सकता ए बी का भाई हो सकता ए बी का फादर हो, कुछ भी हो सकता, ठीक है, कोई रिलेशन तो है, ठीक है सर। दैट इज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक है। देन वी मस्ट हैव बी रिलेटेड आर, तो फिर अपन के पास बी रिलेशन ए होना चाहिए, जिसका मतलब होता है बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर, बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए इज अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइज दिस रिलेशन। क्या भैया? ए आर बी इंप्लाइज बी आर ए, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए कॉमा बी भाई किसी रिलेशन में आ रहा है तो इसका मतलब है बी कॉमा ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। डन है, डन है सर। इफ देयर इज अ सिंगल ऑर्डर पेयर इन आर सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, मान के चलो किसी भी रिलेशन में अपने पास फॉर एग्जाम्पल ए कॉमा बी है, ठीक है, सी कॉमा डी है, और भी चीजें होंगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इन्होंने कहा कि कोई हमारे पास रिलेशन है उसमें ए कॉमा बी है, पर
पर बी कॉमा ए, इसका जस्ट ऑपोजिट सिमेट्रिक ऑर्डर्ड पेयर, वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। ए कॉमा बी तो आर में है, पर ये बी कॉमा ए आर में नहीं है, तो फिर वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। देन आर इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये छोटी सी चीज जो लिखी हुई है, ये पूरी इस वीडियो, इस टॉपिक का जिस्ट है, रस है पूरे वीडियो का। अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, सो दैट अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे 2-3 और तरीके से तसल्ली से इस सेशन को भी कंप्लीट करेंगे भाई। ठीक है, ओके, चलो भाई आगे चलते हैं, इसको समझ लेते हैं। ये जो नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर? अ रिलेशन आर ऑन सेट ए सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन ऑन सेट ए, ऑन सेट ए का मतलब है भैया ए क्रॉस ए की बात हुई है, ठीक है। वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा कब? इफ ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, एंड बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, एंड बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बात समझ में आ गई? इंप्लाइज का साइन हटा दो, ठीक है, ठीक है। और ए और बी क्या है भैया? ए और बी जो हैं ये दोनों ही सेट ए के, कहां चला गया, सेट ए के एलिमेंट्स हैं, बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। जो ए और बी हैं ये क्या है भाई, कहां बिलोंग कर रहे हैं? ये बिलोंग कर रहे हैं सेट ए में। दैट इज, इसी को ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया इन्होंने, बस, ठीक है। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो ये वाला पार्ट जो है ऐसे लिखा जा सकता है, ये वाला पार्ट जो है ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर? डन सर। आई होप आपको सिमेट्रिक रिलेशन अब समझ में आ गया होगा। जितना डिटेल में पढ़ना चाहिए था अपन उससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब डेफिनेशन खत्म हो गई, अब आपको इससे ज्यादा कहीं और डेफिनेशन देखने को मिलेगी ही नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, इज इक्वल टू इज अ सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए इफ एन एलिमेंट ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। देखो बता रहा हूं मैं तुम्हें, सुनो। सपोज एक सेट ए है और इसमें हमने 3 बच्चों के नाम लिखे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं 3 बच्चों के नाम लिखे। एक बच्चे का नाम है फॉर एग्जाम्पल अमन, दूसरे बच्चे का नाम है अनुज, और तीसरे बच्चे का नाम है फॉर एग्जाम्पल लेट अस राइट सैम। 3 बच्चे हैं, ए क्रॉस ए बना होगा। अब इनकी एज का क्वेश्चन है भैया। काहे का क्वेश्चन है सर? ये एज, एजेस की बात हो रही है। इन तीनों बच्चों में ध्यान देना बेटा, इन तीनों बच्चों में ध्यान देना। अपन लिखते हैं कि ये जो अमन है ना, इसकी एज है सर 16 ईयर्स फॉर एग्जाम्पल, अनुज की एज है सर 17 ईयर्स, और सर सैम की जो एज है वो 16 ईयर्स है, ठीक है। डन सर, क्लियर। 16 साल है, 16 साल है और ये 17 साल का है। अब सुनते जाना, एजेस वाला क्वेश्चन है। अब अपन ने क्या बनाया? अपन ने बनाया सर ए क्रॉस ए, है ना, ए क्रॉस ए बनाया। ए क्रॉस ए क्या होगा सर? ए क्रॉस ए यानी ऑन सेट ए, ऑन सेट ए समझ में आ जाना चाहिए आपको। ऑन अ सेट ए मतलब ए क्रॉस ए, ठीक है सर। तो ए क्रॉस ए में हमें क्या मिला? ध्यान सुनना, अनुज की जगह कुछ और लिख लेते हैं यार, इसकी जगह अपन लिख लेते हैं लेट अस से राज, ठीक है। अब सुनो, ए क्रॉस ए बिल्डअप करते हैं, ठीक है सर। अनुज अनुज, ठीक है, अनुज राज, ठीक है, अनुज सैम, ठीक, ठीक है। सॉरी अमन, अमन के साथ अमन का रिलेट कर दिया, अमन के साथ राज को रिलेट कर दिया, अमन के साथ सैम को रिलेट कर दिया। क्यों? क्योंकि सर जो ए है और जो ए है इनमें 3-3 बच्चे बैठे हुए हैं, अमन, राज, सैम। इसमें भी 3 बच्चे हैं, अमन, राज, सैम, है ना। अगर हम ए क्रॉस ए करेंगे तो इसका पहले इन तीनों के साथ होगा ए आर ए एस, ए आर ए एस, ठीक है सर। अब आर का होगा बेटा, अब जो आर है राम है, राम है कौन है यार? ये राज, राज का इन तीनों के साथ हो जाएगा भाई, ठीक है सर। बनाते हैं आर ए आर 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 एस, आर ए आर 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 एस, ठीक है सर। अब बचा एस, एस ए एस आर एस एस, ठीक है सर। एस ए एस आर
एस एस सैम सैम, ठीक है, ये इनके लेटर्स लिख दिए मैंने बस, ठीक है, नाम नहीं लिखे पूरे, ये अपन ने A क्रॉस A करा दिया सर, डन है, ठीक है, डन। चलो अब क्या करें सर, अब सुनना गौर से, अब इन्होंने कहा, अब फॉर एग्जाम्पल अपन कह रहे हैं कि भाई एक रिलेशन बनाओ, एक रिलेशन स्टैब्लिश करो जिसमें, गौर से सुनना बेटा, जिसमें दो दोस्तों के नाम आए एक्स कॉमा वाई, गौर से सुनिएगा, जिसमें दो दोस्तों के नाम आए एक्स कॉमा वाई, सच दैट, गौर से सुनिएगा, सच दैट एजेस ऑफ एक्स एंड वाई आर इक्वल, आर सेम, आर इक्वल, कि दोनों की एज जो है वो इक्वल हो, मतलब कुल मिला के x इक्वल वाई वाली कंडीशन दे दी। देखो ये दिया ना a इक्वल बी, x इक्वल वाई, ठीक है सर। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन ध्यान से देखेंगे, अमन कितने साल का है, 16 साल का है, अमन कितने साल का है, 16 साल का है, ठीक है, अमन कितने साल का है, 16 साल का है, आर वो राज 17 ईयर्स का है, ठीक है, अमन इज 16, सैम इज 16, ठीक है, 16 और 16, आर 17 16, ठीक है, उसके बाद 17 आर ए हो गया 17 16, ये भी 17 16 होगा, ठीक है, और आर एस 17 17 होगा, ये 17 17 और ये होगा 17 16, ठीक है, 16 16 16 17 16 16, सैम की भी 16 है, अमन की भी 16 तेज है, 16 17 16 16। अब सुनते जाना मेरी बात, एज भी लिख दिया अपन ने ताकि आसान बन जाए यार क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन इजी बन जाए, ठीक है सर। अब सुनते जाना, इन्होंने कहा कि ये एक सिमेट्रिक होगा, इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, अपन को दिखाना है कैसे होगा। चलो अब सुनो, अब हमें इनमें से बस वही ऑर्डर्ड पेयर खींच के लाना है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करा दे। भाई रिलेशन किस चीज पर डिफाइंड है, रिलेशन डिफाइंड है एजेस ऑफ एक्स एंड वाई आर इक्वल। मैंने जैसे ही पढ़ा इज इक्वल टू, मैं समझ गया कि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा जिसमें इक्वल इक्वल वाली चीजें पूछी जाए, यानी एक्स और वाई को इक्वल बना दिया जाए। तो यहां एक्स और वाई दो बच्चों के नाम आएंगे जिनकी एजेस इक्वल होगी, तो इस रिलेशन को हम बनाने के लिए डिफाइन काहे पे हो रहा, इक्वल एजेस पे हो रहा। तो भैया अमन और अमन दोनों की, ऑल्दो एक ही बच्चा है वो, दोनों की एजेस तो सेम है ना, तो ए कॉमा ए आएगा। तो सर पहला तो हो गया अपना अमन कॉमा अमन, ठीक है। नेक्स्ट, अमन की एज है 16, राज की एज है 17, ये इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों की एज बराबर नहीं है, छोड़ो। अमन की एज 16, सैम की एज 16, तो 16 16 सेम, तो ए और एस आ जाएगा भाई इस रिलेशन का हिस्सा बनने, है ना। रिलेशन ये आर जो है, राज 17 अमन 16, बराबर है ही नहीं है एजेस, छोड़ो। आर और आर आ जाएगा क्योंकि आर बोले तो राज, आर बोले तो राज, 17 17 सेम है एज, तो आर कॉमा आर आ जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट, आर कॉमा एस, आर की एज 17, सैम की एज 16, तो अपन ने लिख दिया 17 16 नहीं आएगा, ये आ जाएगा एस कॉमा ए, दोनों की एज 16 है, और एस कॉमा एस ये भी 16 है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, अब चेक करो ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। देखो सिमेट्रिक है, कैसे सिमेट्रिक है, देखो ए और ए, अगर मैं इसका पलट के लिखूं, ए यहां लिख दूं और ये वाला ए यहां लिख दूं, तो ये ऐसा ही दिखेगा, ए कॉमा ए, और इसका सिमेट्रिक होगा ए कॉमा ए। सर ए कॉमा ए जब सेम सेम चीजें आ जाए तो सिमेट्री चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी सिमेट्रिक है। तो ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है, तो तीनों को टिक कर दो, इनको तो चेक ही नहीं करना है अपन को। सिमेट्रिक का मतलब होता है ए कॉमा बी, तो फिर बी कॉमा ए, तो आर कॉमा आर, तो आर कॉमा आर, वो तो हो जाएगा। इसको चेक करो यार, ए कॉमा एस, ये है ए कॉमा एस बोले तो क्या नाम है, ए से अमन और सैम, तो सैम और अमन ये दोनों आ गए। देखो ए इधर आ जाएगा, एस इधर आ जाएगा, देखो ये आ गया एस और ए, है ना। जहां ए वहां एस, जहां एस वहां ए, ये दोनों अपनी पोजीशन स्विच करना चाहिए इनको, तब जाके सिमेट्री बनाएंगे ये। ए एस का उल्टा एस ए, सर अवेलेबल तो है यहां, देखो मौजूद तो है एस ए, और जब ए एस का उल्टा एस ए मौजूद है तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया अपना कौन सा, सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, समझ गए। क्या लिखोगे, फॉर ऑल अपन लिखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर
इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, पूरा लिख लेना आप, इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये हो गया भैया एग्जाम्पल नंबर 1, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं अपन। ठीक है, चलो आई एम इरेजिंग दिस, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अब आगे चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, इज कंपेरेबल टू, इज कंपेरेबल टू। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, बहुत गौर से सुनना। देखो सिर्फ कंपेयरिंग की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ कंपेयरिंग की बात हो रही। कंपेयर का मतलब जानते हो, हमेशा याद रखना जब दो नंबर को हम कंपेयर करने की बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट कंपेयरिंग, तो देखो सुनो, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा भैया एक चीज, एक है अपने पास ₹20 20 रुपए का नोट, और एक है अपने पास ₹50। ठीक है, दो हमारे पास नोट हैं, 50 रुपए का नोट है और एक 20 रुपए का नोट है। ठीक है, अब मैंने कहा कि कंपेयर करो यार इनको, मैंने कहा बेटा इसको कंपेयर करो। पढ़ो क्वेश्चन, इज कंपेरेबल टू इज अ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ नंबर्स एज ए इज कंपेरेबल टू बी इफ एंड ओनली इफ बी इज कंपेरेबल टू ए। सुनो, इजी है, बहुत बेसिक सी कंडीशन दी। ये एग्जाम्पल्स ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं है जो एग्जाम में आ जाएं, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाले एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सुनते जाना मेरी बात। अब जब भी हमारे पास क्या होता है कि कंपेयर करने की बात आती है, ध्यान देना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिख दिया उन्होंने, कंपेयर। ठीक है, तो हम पता क्या करते थे छोटी क्लास में, जब हम 6th में 5th में पढ़ते थे, तो हम इनको कंपेयर करने के लिए बीच में एक बॉक्स लगा दिया करते थे, और बॉक्स लगाने के बाद हम कहते थे यार इसमें कुछ सिंबल फिल करो, या तो ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा, है ना, ग्रेटर देन, इक्वल टू या स्मॉलर देन। ठीक है, अब बात ऐसी है कि कई बच्चे छोटा नंबर देखते थे कि यार इनमें से छोटा कौन सा है, छोटा है सर 20, छोटा है 20, तो उन्होंने कहा 20 छोटा है तो मैं ऐसा सिंबल लगा दूंगा। ठीक है, कई बच्चे देखते थे बड़ा कि यार इनमें बड़ा नंबर कौन सा है 50, तो वो 50 की तरफ माउथ कर देगा, ऐसा सिंबल लगा देगा। कंपैरिजन, याद रखिएगा, कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं छोटा नंबर ही देखूंगा, नहीं। कंपैरिजन आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ बड़ा ही नंबर देखूंगा, नहीं। कंपैरिजन अगर आपको दो नंबर के करने हैं तो उन दोनों नंबरों को दो तरह से कंपेयर कर सकते हो, या तो छोटा वाला देख लो या बड़ा वाला, दोनों अलाउड है, दोनों चीजें सही है। बात समझ में आई? इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, क्या बोला मैंने कि कंपैरिजन इज नॉट सेटल्ड। कंपैरिजन ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है कि आपको कम वाला ही देखना है या ज्यादा वाला देखना है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। इज कंपेरेबल टू is a symmetric relation on a set of numbers as a is compared to b if and only if comparable to a। सुनते जाना मेरी बात। मैंने आपको दो नंबर्स दिए, एक दिया 20 20 और एक दिया 50। ठीक है, दो नंबर्स दिए, इनका सेट बना दिया मैंने आपको बेसिकली एक। ठीक है, सेट एक बना के दे दिया आपको। ठीक है, डन सर। सुनते जाना बेटा। अब मैंने आपसे कहा यार a क्रॉस a निकालो जरा, तो आपने a क्रॉस a निकालना शुरू किया। क्या होगा सर? 20, ठीक है सर। 20, 50, ठीक है सर। 50, 20 और 50, 50। ये 50, 20 लिखने था। ठीक है सर, अपन ने कंपेयरिंग क्वांटिटीज लिख दिया। ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज बोले तो कंपेरेबल नंबर्स। ठीक है, अब जो हमें सेट तैयार करना है, जो हमें रिलेशन तैयार करना है, वो है इस कंपेरेबल टू, कंपैरिजन देखना है। ठीक है, गौर से सुनना। सर अगर मैं आपसे कहूं कि यार जो रिलेशन अपन को तैयार करना है वो ऐसा रिलेशन तैयार करना है कि a, b, बहुत सुनना गौर से, a, b आए सच दैट, गौर से सुनो, कंपैरिजन का मतलब होता है या तो ग्रेटर हो या स्मॉलर हो या इक्वल टू हो। ठीक है, सच दैट a is greater than b और a is smaller than b और a is equal to b. This is called as comparison. तीन कंडीशंस बन सकती हैं। क्या सर? तीन कंडीशन। दो नंबर में या तो एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा, या दोनों नंबर इक्वल होंगे। बस ये तीन कंडीशन बन सकती हैं सर।
ठीक है, दीज 3 कंडीशंस कैन बी फुलफिल्ड। अब हमें इनमें से ये तो एक हो गया, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, ये तीसरा ऑर्डर्ड पेयर और ये चौथा ऑर्डर्ड पेयर, इनमें से इस पूरे ए क्रॉस ए में से वही ऑर्डर्ड पेयर उठाने हैं जो इस रिलेशन को फॉलो करें, है ना, वैलिडेट करें, कंपेरेबल वाला करें। ठीक है, कंपैरिजन यही तो है भैया, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या इक्वल होगा। ठीक है सर, चलो शुरू करते हैं भाई। अब ए कॉमा बी, सर 20,20, हाँ यार इक्वल आ रहा है, 20,20 इस वाली कंडीशन में फॉल हो रहा है तो अपन 20,20 ले लेंगे सर। ठीक है, 20,20 आ गया। ठीक है सर, नेक्स्ट 20,50, जो ए है वो बी से छोटा है ना, ए 20 है बी 50 है, ए कॉमा बी, भाई कहां चला गया ए कॉमा बी, तो ये छोटा है बी से, तो सर ये ए स्मॉलर देन बी भी तो अलाउड है, हाँ ये भी है यार, तो अपन क्या करेंगे सर, अपन 20,50 को भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि भैया आ जाओ यार, तुम भी कंपैरिजन अलाउ कर रहे हो। ऐसी बच्चों 50,20, ये ए है ये बी है, तो ए ग्रेटर देन बी आ रहा है यहां, है ना, ये बड़ा है बी से, तो सर ए ग्रेटर देन बी ये भी तो अलाउड है यहां कंपेयरिंग में, तो कंपेयरिंग तो ये भी होती है, बड़ा कौन है छोटा कौन है इक्वल कौन है, सब कंपेयरिंग होती है। 50,20 लास्ट ये इक्वल वाला आ गया, ए इक्वल बी 50,50, तो 50,50 विल बी द लास्ट ऑर्डर्ड पेयर, और इसको अपन ने कर देना है बंद। ठीक है, ये पूरा सेट बन गया। कौन सा सेट बन गया सर, ये रिलेशन बन गया। और एक चीज बताऊं, ये रिलेशन फिलहाल अच्छे से देखो, ए क्रॉस ए के बराबर आ गया, तो इस रिलेशन को अपन क्या बोलेंगे, याद करो मैंने आपको पढ़ाया है, जब भी कोई रिलेशन ए क्रॉस ए के बराबर आ जाए तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। अब देख लेते हैं क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं। चलो, सिमेट्रिक मतलब ए कॉमा बी अगर है रिलेशन में तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो सर ए कॉमा बी, ये ए कॉमा बी है, और 20,20 सेम वालों से तो बात ही नहीं करते सिमेट्रिक रिलेशन में, उनको तो माफ कर दिया, वो तो सिलेक्टेड है। 20,20, 20,20 ठीक है सिलेक्टेड है। 50,50, 50,50 सिलेक्टेड है। इक्वल वाले तो सिलेक्टेड है भाई, ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, छोड़ो उनसे तो बात ही नहीं करो, उनकी दोस्ती सिमेट्रिक रिलेशन से पुरानी है, वो तो सिलेक्टेड है, छोड़ दो। ठीक है सर। सर अब ये 20,50 है, क्या इसका उल्टा 50,20 भी है? हाँ सर ये है 50,20। तो इसका मतलब हमारे पास इस रिलेशन में ए कॉमा बी जो भी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास बी कॉमा ए भी अवेलेबल है इसी रिलेशन में। तो क्या बोलेंगे, यस दिस इज अ सिमेट्रिक कंडीशन। पूरा लिख देना आप, ठीक है, यस दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन कंडीशन। लो भैया हो गया। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह लो, एग्जाम्पल कह लो, आप एक्सप्लेनेशन कह लो, लेकिन है इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 समझ लिया। आगे देखते हैं सर और कोई एग्जाम्पल है क्या। एग्जाम्पल 3 भी है, और भी है क्या? हाँ एग्जाम्पल 3 है, उसके बाद 2 स्लाइड्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके बाद अपन खत्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अ बायोलॉजिकल सिबलिंग बायोलॉजिकल सिबलिंग। ध्यान दीजिए, सगा भाई या सगी बहन, ध्यान देना, सिबलिंग की बात हो गई है। अब सिबलिंग्स में भाई बहन दोनों आ जाते, और बायोलॉजिकल मतलब बिल्कुल सगा, खूनी रिश्ता, बिल्कुल सगा भाई या सगी बहन। ठीक है, ओके। अब सुनते जाना मेरी बात। जब सिबलिंग्स की बात करी जाएगी तो इसमें हम दोनों चीजें काउंट करते हैं, ब्रो एंड सिस बोथ, ब्रदर एंड सिस्टर बोथ, दोनों को अलाउ करना पड़ेगा, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, दोनों को अपन अलाउ करेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिबलिंग इज नॉट ओनली अबाउट भाई भाई या ओनली अबाउट बहन बहन, नहीं, दोनों चीजों की बात होगी सिबलिंग्स में। ठीक है, अब सुनते जाओ। अपने पास पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, पूरा एग्जांपल पढ़ लेते। एज इफ वन पर्सन ए इज बायोलॉजिकल सिबलिंग ऑफ अनदर पर्सन बी, देन बी इज ऑल्सो अ बायोलॉजिकल सिबलिंग ऑफ अनदर पर्सन ए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल कोई गलत नहीं कह रहे हैं ये लोग। देखो अपने पास सेट एक्स में 2 लोग हैं, सिबलिंग ए और सिबलिंग बी। ये कैपिटल ए और कैपिटल बी लिखा, अपन छोटा लिखेंगे। सर हमारे पास एक है ए और एक है बी। ठीक है, ध्यान देना जरा। यस सर। अब यहां पर
रिलेशन किस चीज के हिसाब से बनेगा? सिबलिंग के हिसाब से, ठीक है। अब यार ए क्या है सर? ए मेल है कि फीमेल हमें नहीं पता, मेल या फीमेल हमें नहीं पता, मेल या फीमेल, ठीक है। बी क्या है? नहीं पता, मेल या फीमेल नहीं पता। ये जो वर्ड दिख रहा है ना सिबलिंग, इसमें मेल और फीमेल की बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि सिबलिंग इज अ आप कह सकते हो इज अ कैटेगरी ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर्स बोथ, ठीक है। डन सर। अब सुनते जाओ, बहुत गौर से सुनना। कंडीशन दी गई है, इफ वन पर्सन ए इज बायोलॉजिकल सिबलिंग ऑफ अनदर पर्सन बी, जो ए है वो बी का बायोलॉजिकल सिबलिंग है। सुनते जाओ गौर से, जो ए है वो बी का भाई है या बहन है, जो भी है, सिबलिंग यूज कर रहा है वर्ड वो तो, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो आपने सेट y ले लिया, y ले लेते हैं अपन, x की जगह y ले लेते हैं, ठीक है। सेट y ले लिया, तो आप इसके लिए आप क्या फाइंड करोगे? आपके पास एक सेट आ गया, सबसे पहला तो स्टेटमेंट सेट होता है, दूसरा स्टेटमेंट होता क्रॉस प्रोडक्ट y क्रॉस y, है ना। y क्रॉस y आप कैसे निकालोगे? देखो ध्यान देना, y क्रॉस y तो सर y क्रॉस y में अपन क्या कर सकते हैं? a कॉमा b, सॉरी a कॉमा a, ठीक है, a कॉमा b, b कॉमा a, b कॉमा b, ठीक है। ये हो गया y क्रॉस y। अब नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है अपन को एक रिलेशन बनाना है, ध्यान से देखिएगा, बायोलॉजिकल सिबलिंग वाला, ठीक है। चलो रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। देखो यार, एक कोई लड़का है या लड़की है, जो भी है, एक कोई भी हो, अगर मेल है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेल है तो ये वाला ए भी मेल होगा, सेम ही तो होगा। अगर ये मान के चलो अरुण है तो ये भी अरुण होगा, और अरुण आपस में भाई भाई होंगे क्या? सवाल ही नहीं उठता यार, कहना सर क्या बोल रहे हो आप, है ना। अब मान के चलो ए फीमेल है, फॉर एग्जाम्पल ए और ए फीमेल है, तो अगर ए का नाम शिवानी तो इसका भी नाम शिवानी होगा, फॉर एग्जाम्पल। तो शिवानी और शिवानी आपस में एक दूसरे की बहनें होंगी क्या? सिबलिंग्स होंगी? अरे भाई सेम व्यक्ति है। अगर सेम व्यक्ति की बात की जा रही है तो सिबलिंग सिबलिंग वाला रिलेशन यहां काम नहीं करेगा, क्योंकि एक व्यक्ति अपना ही भाई और अपनी ही बहन कैसे हो सकता है? नहीं हो पाएगा। इसको छोड़ो सर, ए बी का सिबलिंग हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, ए बी का सिबलिंग हो सकता है। अब ए क्या है सर? पता नहीं सर, हो सकता मेल हो, ए हो सकता सर फीमेल हो, कुछ नहीं पता। अच्छा बी क्या है सर? बी भी हो सकता है मेल हो या हो सकता है सर फीमेल हो। हमें मेल और फीमेल की बात ही नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि वर्ड यूज हो रहा है सिबलिंग, ब्रदर यूज नहीं हो रहा, सिस्टर यूज नहीं हो रहा, सिबलिंग यूज हो रहा है। सिबलिंग मतलब ए बी का अगर भाई है या ए बी की बहन है तो कुछ भी कह लो, तुम आराम से पढ़ लोगे, ए इज द ब्रदर ऑफ बी या ए इज द सिस्टर ऑफ बी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रदर और सिस्टर की जरूरत ही नहीं है, ए इज द सिबलिंग ऑफ बी। ये सिलेक्टेड है सर, तो ए कॉमा बी आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है सर। अब बी कॉमा ए पे आ जाते हैं, तो सर बी कॉमा ए। अब सुनो, अगर ए बी की सिस्टर है, फॉर एग्जाम्पल ए बी की सिस्टर है, तो ये भी तो सिस्टर हो सकती है भाई। यहां पर भी तो अपन को जेंडर्स क्लियरली नहीं पता है, यहां पर भी तो जेंडर्स अपन को क्लियरली नहीं पता है। यहां पर भी यही कंडीशन है कि बी हो सकता मेल या फीमेल हो, ए हो सकता मेल या फीमेल हो। अब तुम सुनते जाओ क्लियरली, तो यहां पर भी इन लोगों के, इन दोनों के बीच में, फॉर एग्जाम्पल चलो तुम्हारे लिए एग्जाम्पल मान लिया जाए कि ए यहां पर इसका नाम है अनु और बी जो है इसका नाम है रोशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अनु रोशन की बहन है, ये मैंने सिस्टर का वर्ड यूज कर लिया। सिस्टर का वर्ड यूज ही क्यों करो? क्वेश्चन में सिस्टर और ब्रदर तो दिया नहीं है, क्वेश्चन में दिया सिबलिंग। अच्छा ठीक है, क्या अनु जो रोशन की बहन है, क्या मैं उसको सिबलिंग बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। अब भाई बहन छोड़ दो, भाई गया बहन गई, उससे मतलब नहीं है। अब हम सिबलिंग यूज करेंगे कि भैया ए इज द सिबलिंग ऑफ बी, बिल्कुल सही है, तो ए इज द सिबलिंग ऑफ बी आ गया। अब सुनो, अब यहां पर अगर बी और ए का सेट बन रहा है तो यहां बी कौन है सर? यहां बी है रोशन, ए कौन है? ए है अनु। अब रोशन, गौर से सुनना, ऐसे पढ़ना है अपन को, ए से बी इसकी तरफ, ऐसे, ठीक है, इस टाइप से पढ़ेंगे अपन। रोशन अनु का भाई है, अनु रोशन की बहन है। अगर ऐसे पढ़ेंगे कि भैया
अनु इज द सिस्टर ऑफ रोशन, रोशन इज द ब्रदर ऑफ अनु, तो रिलेशन उल्टे हो रहे हैं, अपोजिट हो रहा है। रिलेशन एक रिलेशन नहीं माना जाएगा। या तो रिलेशन हो कि भैया एक दूसरे की बहन है, तो ये भी दूसरे की बहन होनी चाहिए, ये भी दूसरे की बहन होनी चाहिए, या अगर ये इसका भाई है तो ये भी इसका भाई होना चाहिए, ये भी इसका भाई होना चाहिए, एक रिलेशन चलेगा। क्या होता है कि अगर ए बी की बहन है तो बी ए की बहन नहीं हो सकती, ये कंफर्म नहीं है, इसीलिए सिबलिंग का वर्ड यूज किया है। तो हां, बी और ए। अब रोशन अनु का भाई जरूर है, लेकिन भाई से बेटर इन्होंने क्या यूज कर लिया, सिबलिंग। तो ये भी सिबलिंग का रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है, ये भी सिबलिंग का रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है। और बी कॉमा बी तो वैसे भी सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बी कौन है, रोशन। रोशन और रोशन आपस में थोड़ी ना भाई भाई हैं, सिबलिंग थोड़ी ना, वो तो एक ही व्यक्ति है। तो यहां पर कौन सेलेक्ट होगा बेटा, बी कॉमा ए और सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर अपन ने कह दिया कि प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सिमेट्रिक रिलेशन। लो भाई, हो गया, डन। ए कौन है, अनु। अनु रोशन की बहन है, सिस्टर है, छोड़ो नहीं बोलना है। अनु रोशन की सिबलिंग है, बेस्ट। रोशन अनु का भाई है, बोलना नहीं है, ये नहीं बोलना है। रोशन अनु का सिबलिंग है, दिस इज द सिबलिंग ऑफ दिस, दिस इज द सिबलिंग ऑफ दिस। एक ही रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है, वो है बायोलॉजिकल सिबलिंग। दिस इज द सिबलिंग ऑफ दिस, दिस इज द सिबलिंग ऑफ दिस। एक ही रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है, इसीलिए ए कॉमा बी का उल्टा बी कॉमा ए इस रिलेशन में आ गया, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो। आई एम जस्ट लीविंग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो इसको, ठीक है भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट है बेटा। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट, फिर से इंपॉर्टेंट आ गया, ठीक है, सुनते जाओ। देखो दोस्त, बात समझना मेरी, ठीक है। अभी प्रीवियस पे अपन ने जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑल्दो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, बट अपन ने ध्यान रखो, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने का एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। अगर अपने पास वो है, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है। ध्यान से सुनना जरा। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास ए सेट है और इसमें एन मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं सर, एन मेंबर्स हैं या एन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है, एन मेंबर्स हैं। एन की जगह पी भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब मान के चलो अगर एन में 5 मेंबर्स हैं तो एन की जगह, एन की प्लेस पे क्या आएगा, 5 मेंबर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस अगर आपको फाइंड करना है सिर्फ नंबर, तो आप क्या कर सकते हो, आपके लिए एक फॉर्मूला बढ़िया वाला मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, 2 रेज़ टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। ये क्या था, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने का। इस बार अपन को नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने का ये फॉर्मूला दिया। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, क्लास 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट n+1, याद है, n/2 ब्रैकेट n+1, n/2 ब्रैकेट n+1, ये होता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। क्लास 10 में एपी चैप्टर में आपने ये जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है, बस इसको आप 2 की पावर बना के लगा दो, बस खत्म, 2 की पावर बना के लगा दो। अभी अपन ने यहां लिख दूं मैं, ध्यान से देखना जरा, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस for a set A, for a set A, इस सेट A में n मेंबर्स हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या फॉर्मूला बना है सर, फॉर्मूला बना 2 रेज़ टू दी पावर n/2 ब्रैकेट n+1। हो सकता है ये आपको समझ में ना आए लिखा हुआ, तो छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देख लो, n क्या है बेटा, n क्या है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये है n। क्लियर है? डन सर। अब एक एग्जाम्पल लिया था अपन ने, अगर आपको याद हो, सबसे पहले शुरू में इसी वीडियो के, क्या कि सर हमने सबसे पहले 1,2 लिया था, याद करो, सेट ए। फिर इसके अपन ने टोटल रिलेशंस 16 रिलेशंस बनाए थे, याद करो। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस अपन ने इसके कितने बनाए थे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, पूरा बोर्ड भर दिया था। कितने बनाए थे सर? 16 रिलेशंस बनाए थे। उन 16 रिलेशंस में अपन ने चेक किया था कि कौन कौन से रिलेशन सिमेट्रिक हैं। याद करो, कट लगाया था, क्रॉस लगाया था, आई गेस होना चाहिए। हाँ, ये लिखा, देखो ये है, ठीक है, ये अपने कट और क्रॉस सब लगे हुए हैं। याद करो, अपन ने ये वाला एग्जाम्पल लिया था, A1,2, फिर उसको A क्रॉस है, सब कुछ प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप करा था। अब इसमें जरा काउंट करो कितने अपने सिमेट्रिक रिलेशन है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आए। कब आए 8? जब हमारे पास सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं। देखते जाना, जब हमारे पास सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं, तो एन ए क्या है सर? 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने आए थे? 8। याद रखना तो थोड़ा सा ध्यान से, हमारे पास नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन आए हैं 8। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस जो आए थे देवर 8। चलो मैच करते हैं, क्या फॉर्मूला हमें ये चीज बता पाता है? चलो चेक करते हैं, ठीक है। चलिए सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं सर? हमारे पास 2 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं। चलो 2 रख के देखते हैं, ठीक है। 2 रेज टू दी पावर n, n की जगह में 2 रखना है बेटा, n की जगह हमको 2 रखना है, ठीक है। n की जगह वी हैव टू पुट 2, ठीक है। तो यहां कर लेते हैं अपन, एक सेकंड रुकना जरा, यहां रख लो, ठीक है। 2 रेज टू दी पावर n की जगह 2, 2/2 ब्रैकेट 2 + 1, n की जगह 2, 2 + 1 2/2, 2 से 2 कट गया, 2 + 1 3, 2 रेज टू दी पावर 3, 2 2 4 2 8, 8 आंसर आया। कि सर अगर किसी सेट ए में 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट में मैंने n की जगह 2 रख के सॉल्व कर दिया, मुझे पता चल गया नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने आएंगे? 8 रिलेशंस आएंगे सिमेट्रिक। अपन ने नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन पीछे कितने देखे? 8 देखे। फिर से देख लो बेटा, ये बना हुआ है पूरा का पूरा ब्यौरा आपका, ठीक है भाई। तो 8 आए थे, देखो टोटल 8 आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रिलेशंस ऐसे थे जो सिमेट्रिक आए थे। कब? जब हमने एक सेट लिया ए जिसमें 2 एलिमेंट्स थे। अब बेटा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन तुम करके दिखाना। अगर हमारे पास कोई एक सेट है बी और उसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं P Q R, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होंगे? ये आपका काम है, ये आपको सॉल्व करना है। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होंगे? यूज दिस फॉर्मूला, यूज दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में n की जगह क्या लिखना है? n की जगह लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। सेट ए था यहां, वहां सेट बी है, तो बी में देख लेना। यहां सेट ए में 2 चीजें थी, 1 और 2, वहां कितनी चीजें हैं आप देख लेना। आप सॉल्व करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन सिमेट्रिक रिलेशन, ये कुछ चीजें हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही चीजें हैं, ये आपके रिवीजन के लिए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना खुद से, क्योंकि सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी कैन मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एंडिंग स्लाइड। अब हमारी स्लाइड भैया यहां आ गई है। वी आर डन विद दिस टॉपिक, वी आर डन विद दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, अपने सारे भाई बहन, चचेरे, ममेरे, मौसा, चाची, मामा, सब के बच्चों को बता दो भैया कि मैग्नेट ब्रेन्स पे बढ़िया वाली पढ़ाई चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। सारी की सारी टीम मिलके, पूरी टीम मिलके आपके अच्छे के लिए, भले के लिए काम कर रही है। आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराती है मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी टीम मिलके, सारे टीचर्स, बैक एंड टीम सब मिलके आपके लिए काम कर रहे हैं। मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.magnetbrains.com, उस पे भी जाके आप अपने सारे वीडियोस प्रॉपरली देख सकते हो K-12 तक के लिए, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, ऑल दी क्लासेस, सारे बोर्ड्स हैं बेटा लगभग, है ना। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड,
राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड और भी तमाम बोर्ड्स हैं यार, बहुत स्टेट बोर्ड्स कवर अप कर रहे हैं हम लोग। तो टेंशन फ्री होके आपको बस आना है, कंटेंट चेकआउट करना है, वीडियोस देखनी है, नोट्स बनाना है, लिखना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। इसी के साथ अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड दैट इज आप बढ़िया से हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे चले जाओ। वेबसाइट ऐसी दिखेगी, एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार दिखेगी आपको, और यहां क्लिक कर देना ग्रैब ई नोट्स। बस कहां भैया, क्लास 6 से क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश माध्यम भैया जी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नोट्स, बेस्ट नोट्स आपके लिए पीडीएफ फॉर्म में हम लोग ने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, नोट्स डाउनलोड करो और आगे बढ़ो, ठीक है। इसी के साथ विदा लेता हूं, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।